नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार भाई फिर से स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो है जेआरएफ एसआरएफ के लिए कितना जो है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो उसी के संबंध में कितना आपको फेलोशिप मिलेगा, उसी के संबंध में ये वीडियो बनाया गया। हालांकि ये जो न्यूज़ है बीते अक्टूबर महीने का है, तो उसी समय यूजीसी ने जेआरएफ एसआरएफ करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो फेलोशिप में 20% की बढ़ोतरी की थी। तो आगामी 17 जनवरी के पास आपके पास यूजीसी का रिजल्ट होगा, क्योंकि यूजीसी ने पहले से ही अनाउंस कर रखा है कि जो रिजल्ट है 17 जनवरी को देने वाला है। तो उसी के संबंध में अगर आप जेआरएफ पास होते हैं तो आपके पास जो है कि पीएचडी करने का अवसर मिलेगा, और पीएचडी में एनरोलमेंट कराने के बाद जो है कि जो भी जेआरएफ है तो उनको फेलोशिप के रूप में कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, ये आज का वीडियो यही है बनाने का मकसद। तो यूजीसी ने जेआरएफ एसआरएफ फूले और डॉक्टरेट के लिए फेलोशिप में 20% बढ़ोतरी की है। तो जेआरएफ के लिए 31,000 से बढ़कर 37,000 किए गए हैं, वही डॉक्टरेट के लिए 47,000 से बढ़ाकर 58,000 रुपये किए गए हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रिसर्च के लिए दी जाने वाली 4 से अधिक फेलोशिप में 20% की बढ़ोतरी की है। इसमें जेआरएफ एसआरएफ सावित्रीबाई फूले, सिंगल चाइल्ड डॉक्टर डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टरल और SC/ST के लिए पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप शामिल है। एसआरएफ के जैसे कि आप अभी तक एसआरएफ में आपके पास जो है कि अब 37,000 रुपये मिलते हैं, पहले एसआरएफ में 31,000 रुपये मिलते थे। एसआरएफ में जो है कि जेआरएफ में आपके पास अब जो है कि 37,000 रुपये मिलेंगे, पहले जेआरएफ के लिए 31,000 रुपये मिलते थे। वही एसआरएफ में पहले जो है कि 35,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा के 42,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले फेलोशिप में 37,000 रुपये रिसर्च स्टूडेंट को दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं कि फेलोशिप में पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलेगा। तो जेआरएफ के लिए जो है पहले 31,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब वही 37,000 रुपये मिलेंगे। एसआरएफ में पहले 35,000 रुपये मिलते थे, अब 42,000 रुपये मिलेंगे। सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले सिंगल चाइल्ड 31,000 रुपये मिलते थे, वही अब 37,000 कर दिया गया है। डॉक्टर डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टरल में 54,000 रुपये मिलते थे, अब इसको बढ़ाकर 67,000 कर दिया गया है। वही प्रथम साल में 47,000 मिलते थे, अब इसको बढ़ाकर 58,000। द्वितीय साल में 49,000 से बढ़ाकर 61,000। तृतीय वर्ष में 54,000 से बढ़ाकर 67,000 कर दिया गया। वही SC/ST के लिए प्रथम वर्ष में 47,000 से बढ़ाकर 58,000 रुपये कर दिया गया है। पोस्ट डॉक्टरल द्वितीय वर्ष में 49,000 से बढ़ाकर 61,000। वही तृतीय वर्ष में 54,000 से बढ़ाकर 67,000 रुपये कर दिए गए हैं। तो 2 साल के लिए मिलेगी फेलोशिप। तो कोटा, ये बात हो रही राजस्थान की, तो राजस्थान के कोटा यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रतिनिधि का कहना है कि इससे स्टूडेंट को राहत मिल रही है। कोटा यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट ऑफ रिसर्च का कहना है कि अधिकांश फेलोशिप 2 साल के लिए दी जाएंगी। इसके आदेश मिल गए हैं, तो यूजीसी की तरफ से इसके आदेश मिल गए हैं। ये इस तरह से आपके पास जो है कि एक अच्छा अवसर होगा, जो जब ये राशि तभी मिलेगी जब आप कहीं ना कहीं पीएचडी के लिए एनरोलमेंट कराते हैं तब। तो जेआरएफ स्टूडेंट के लिए फेलोशिप 31,000 रुपये प्रति महीना निर्धारित थी। तो फेलोशिप में संशोधन किया गया है। जेआरएफ स्टूडेंट को 2 साल के लिए 37,000 व एसआरएफ के लिए 42 रुपये मिलेंगे हर महीने। तो जो भी मिलेगा राशि वो हर महीने के हिसाब से मिलेगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बैठक में यूजीसी फेलोशिप योजनाओं के तहत दी जाने वाली फेलोशिप की राशि में संशोधन कर दिया है। इसके मुताबिक अब जेआरएफ स्टूडेंट को 2 साल के लिए हर महीने 37,000 रुपये महीने दिए जाएंगे, जबकि एसआरएफ के लिए 42,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इससे पहले जेआरएफ स्टूडेंट के लिए फेलोशिप में 31,000 रुपये प्रति महीने निर्धारित थी, वही जबकि एसआरएफ स्टूडेंट को हर महीने 35,000 रुपये दिया जाता था। तो इसमें जो बताया गया है कि नोटिस बताया गया कि यूजीसी की तरफ से छात्रों को फेलोशिप के लिए चयन नेट जेआरएफ या CSIR नेट जेआरएफ परीक्षा की योग्यता के आधार पर किया जाता है। तो अभी जो है कि 17 जनवरी को नेट का रिजल्ट आ जाएगा, और उसी के हिसाब से नेट करने वालों को मिलता है। लेकिन जो है कि अगर जो नेट पास होते हैं वो कैंडिडेट कहीं अगर पीएचडी में एनरोलमेंट कराते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो कहीं ना कहीं उनको जो है कि ये राशि प्रदान की जाती है, और राशि जेआरएफ की अपेक्षा कम होती है, लगभग 8-10 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से प्रदान की जाती है। तो पिछले साल से स्टाइपेंड में 60% इजाफे की मांग कर रहे हैं स्कॉलर्स। तो पिछले साल अगस्त में ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से साइंस स्ट्रीम के जेआरएफ, एसआरएफ और रिसर्च एसोसिएट्स को मिलने वाली फेलोशिप में 60% इजाफा किए जाने की गुहार लगाई थी।
इसे देखते हुए डिपार्टमेंट ने जेआरएफ को मिलने वाली स्टाइपेंड में 19% और एसआरएफ को मिलने वाली स्टाइपेंड में 20% का इजाफा किया था। इसके बाद जेआरएफ को हर महीने 31,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये और एसआरएफ को 35,000 से बढ़ाकर 42,000 स्टाइपेंड दिए जाने का ऐलान किया गया था। तो नेट, एसआरएफ और जेआरएफ में क्या अंतर है? तो यूजीसी नेट के बाद जेआरएफ उत्तीर्ण छात्रों के पास जेआरएफ और एसआरएफ फेलोशिप पाने के अवसर होते हैं। कई छात्रों को जेआरएफ और एसआरएफ फेलोशिप के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ छात्र जानते हैं कि जेआरएफ और एसआरएफ अलग अलग शब्द है, लेकिन ये अलग अलग वरिष्ठता पर समान है। जेआरएफ सिर्फ फेलोशिप स्टाइपेंड है जो पीएचडी उम्मीदवार को 5 साल के लिए मिलता है। पहले 2 वर्षों के लिए पीएचडी उम्मीदवार को जूनियर रिसर्च फेलो का नाम मिलता है, यानी जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलो, और दूसरे के बाद उन्हें सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में पदोन्नत किया जाता है। यानी जो जेआरएफ होते हैं पहले 2 साल उनको जेआरएफ के रूप में राशि मिलेगी, फिर जेआरएफ से जो है कि वो पदोन्नत हो जाएंगे और उसके बाद वो सीनियर रिसर्च फेलो हो जाएंगे, यानी जेआरएफ से ही एसआरएफ हो जाएंगे। जब एसआरएफ हो जाते हैं तो जो बढ़ी हुई राशि फेलोशिप है वो उन्हें प्राप्त होता है, यानी एसआरएफ को जो राशि मिलता है वो राशि लगभग आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जेआरएफ के जहाँ पर राशि अभी 37,000 की बात हो ही रही, वही एसआरएफ हो जाने पर ये राशि 42,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। तो आयोग की तरफ से रिवाइज कर दी गई स्कॉलरशिप की राशि। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, वो अनुसंधान के लिए अभ्यर्थियों की पहचान के लिए चयन प्रक्रिया जारी करता है। वही डी फिल पीएचडी के लिए यूजीसी मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई या जैन समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के लिए भी चयन करता है। आयोग की तरफ से इन स्कॉलरशिप की भी राशि रिवाइज कर दी गई है। बता दें कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, एसआरएफ की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। परीक्षा साल में 2 बार होता है। तो इस बार जो है कि इसमें जो स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, पिछड़ा वर्ग भी राशि प्रदान करता है। वही अनुसूचित जाति के लिए भी ये फेलोशिप जारी किया जाता है। वही जो है कि मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई या जैन समुदाय से अगर कोई अभ्यर्थी संबंधित होता है तो उन्हें जो है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के लिए भी चयन किया जाता है, यानी उसके तहत राशि उनको प्रदान की जाती है जेआरएफ होने के बाद। तो जेआरएफ के लिए आप अगर नेट जेआरएफ हो जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में जरूर से एनरोलमेंट करना पड़ेगा। तो एनरोल करने के बाद ही ये राशि मिलती है आपके संबंधित कॉलेज से। तो उसके लिए आपको पीएचडी करना अनिवार्य हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।